इस दुनिया में सिर्फ ये 9 लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। एक भावनात्मक शुरुआत सोचिए। आपने किसी को दिल से अपनाया, उसकी हर जरूरत को अपनी जिम्मेदारी समझा, उसके दर्द को अपना दर्द माना, और जब वक्त आया कि वो आपके साथ खड़ा हो तो उसने आपकी कमर में ही खंजर घोंप दिया। वो दर्द, वो धोखा, वो चुपचाप घुटती चीखें किसी और ने नहीं, उसी ने दी जिसे आपने कभी अपना सबसे अपना समझा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी बर्बादी का कारण कोई दूर का दुश्मन नहीं, बल्कि आपके सबसे करीब बैठा हुआ इंसान हो सकता है? इस दुनिया में सबसे बड़ी तबाही बमों से नहीं होती, तलवारों से नहीं होती, दुश्मनों से नहीं होती। ये तबाही होती है उन चेहरों से जो मुस्कुराकर आपकी आंखों में देखते हैं और अंदर ही अंदर आपको खोखला करते रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपकी मजबूरी जानते हैं, आपके राज जानते हैं, आपकी भावनाएं जानते हैं, और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आपको बर्बाद कर देते हैं। कई बार जीवन में हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम अच्छे हैं इसलिए सब अच्छा होगा। हम प्यार करते हैं तो हमें भी प्यार मिलेगा, हम मदद करते हैं तो हमें भी सहारा मिलेगा। लेकिन यही हम सबसे बड़ा धोखा खाते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप हैं, और दुख की बात यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा आपको बाहर वालों से नहीं, बल्कि उन 9 किस्म के लोगों से है जो आपके आसपास, आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, यहां तक कि आपके अपने दिल के करीब हो सकते हैं। आप सोचते होंगे कि आपके दुश्मन बाहर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मन नहीं दिखते, लेकिन उनके इरादे आपको खत्म करने वाले होते हैं। वो आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन केवल इसलिए ताकि वो आपकी कमजोरी समझ सकें। वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से जलते हैं। वो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने की योजनाएं बनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के आते ही आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है? क्यों कुछ लोग हमेशा आपकी आत्मा को थका देते हैं? क्यों उनके जाने के बाद भी उनके शब्द आपके जहन में गूंजते रहते हैं और आपको खुद पर शक होने लगता है? क्योंकि वो लोग आपके शरीर को नहीं, आपके आत्मविश्वास को मारते हैं। और जब एक इंसान का आत्मविश्वास मर जाए तो समझिए कि वो अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। इस वीडियो में हम उन 9 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रहे हैं, जो आपको खुद से अलग कर रहे हैं, जो आपकी उड़ान को पंख काट कर रोक रहे हैं और आपको ऐसा बना रहे हैं जो कभी खुद पर विश्वास नहीं कर सकेगा। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप उन चेहरों को पहचान पाएंगे जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। और हो सकता है उस आईने में आपको खुद का ही कोई अक्स दिखाई दे जो नासमझी में किसी और की बर्बादी का कारण बन चुका हो। ये 9 लोग कौन हैं? कैसे उनकी पहचान करें? कैसे उनसे बचें? और सबसे जरूरी बात, कैसे खुद को इस तरह मजबूत बनाएं कि कोई भी चाहे जितनी कोशिश कर ले आपको तोड़ ना सके। क्योंकि याद रखिए, इस दुनिया में हर कोई आपके भले की कामना नहीं करता। कुछ लोग आपके बुरे वक्त का इंतजार करते हैं, कुछ आपके डर का, कुछ आपकी हार का, और जब वो मौका मिलता है तो वो हमला करते हैं, मुस्कुराकर, चुपचाप, और इस तरह से कि आपको पता भी ना चले कि आपको बर्बाद किसने किया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, आपकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह अभी आपके ही साथ बैठी हो, हंस रही हो, गले लग रही हो, पर अंदर से वो आपको खोखला कर रही हो। अब वक्त आ गया है उन चेहरों को पहचानने का जो आपके दुश्मन नहीं दिखते लेकिन हैं, और वो भी इतने खतरनाक कि अगर आपने समय रहते उन्हें समझा नहीं तो आप सिर्फ अपना सब कुछ नहीं खो देंगे, आप खुद को खो देंगे। व्यक्ति 1, आपके अपने परिवार का जब कोई बाहर वाला धोखा देता है तो दुख होता है, लेकिन जब वही जहर अपनों की थाली में परोसा जाए तो इंसान के भीतर कुछ हमेशा के लिए मर जाता है। अपने ही जब पराये बन जाएं तो दुनिया की सबसे खौफनाक लड़ाई शुरू होती है, बाहर नहीं, भीतर। और ये लड़ाई इतनी धीमी, इतनी खामोश होती है कि इसका शोर सिर्फ दिल में सुनाई देता है, और वो भी तब जब वो दिल टूट चुका होता है। परिवार, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही आंखों में भरोसे की झलक आनी चाहिए थी, लेकिन आज कई लोगों के लिए वही शब्द दर्द, असुरक्षा और धोखे का पर्याय बन चुका है। आपने शायद सुना होगा, खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन यही खून जब जलन से खौलने लगे तो वही रिश्ता जहर बन जाता है। क्योंकि जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वो आपके सबसे गहरे राज जानते हैं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां जानते हैं, और जब वही लोग आपको गिराने का मन बना लें तो समझिए आप सचमुच अकेले पड़ चुके हैं। ऐसे कई घर हैं
जहां एक भाई दूसरे भाई की तरक्की देख नहीं सकता, जहां बहन को लगता है कि उसका हक मारा गया है, जहां माता पिता में से कोई एक किसी एक संतान को लेकर पक्षपात करता है और दूसरों के मन में हीनता भर देता है, और वहां शुरू होती है वो बर्बादी जो धीरे धीरे आत्मा को गला देती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप मेहनत से कुछ हासिल करते हैं, तो परिवार में ही कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आपको तहे दिल से खुश नहीं दिखते। वो मुस्कुराते हैं लेकिन आंखें कुछ और कहती हैं। वो तारीफ करते हैं लेकिन लहजा जलन से भरा होता है। वो मदद करने का दिखावा करते हैं लेकिन असल में आपकी जड़ों को खोद रहे होते हैं। और जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले वही कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था। एक बेटा अपने पिता से संघर्षों की कहानी सुनकर बड़ा होता है, लेकिन जब वही बेटा अपने सपनों के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो पिता उसे नालायक कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बेटे की उड़ान उसकी मर्दानगी को चुनौती दे रही है। एक बेटी जब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है तो मां ही ताने देती है, तू तो घर की इज्जत नहीं समझती। एक चचेरा भाई जो आपकी हर छोटी चीज पर नजर रखता है, कभी आपकी उपलब्धियों पर चुप्पी साधे रहता है, लेकिन आपकी एक गलती पर पूरे मोहल्ले को बता देता है। ये वही लोग होते हैं जो बाहर दुनिया में आपके लिए अच्छे बने रहते हैं, लेकिन घर के अंदर आपकी असफलता की कामना करते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी उन्हें आईना दिखाती है। और कई लोग आईना नहीं देखना चाहते, वो आईना तोड़ना चाहते हैं। और जब आप किसी के लिए आईना बनते हैं तो वो आपको तोड़ने के हर संभव तरीके आजमाता है, चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। आपके अपने ही कभी कभी आपके सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। वो आपके आत्मविश्वास को इस तरह से तोड़ते हैं कि आप खुद को ही गलत मानने लगते हैं। उनकी बातें सीधी नहीं होती, लेकिन असर सीधा होता है। वो कहते हैं, ये काम तेरे बस का नहीं है, जब आप भी यकीन कर लेते हैं। वो कहते हैं, तेरे जैसे तो बहुत आते हैं, चले जाते हैं, और आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप उनसे कट भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपके अपने हैं। आपका मन आपको बार बार कहता है कि नहीं, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। आप खुद को समझाते हैं कि वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, और इस चक्कर में आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबसे नजदीक बिठाए रखते हैं। वो आपके विचारों को जहर देते रहते हैं, आपकी उड़ान को छीनते रहते हैं, और आप मुस्कुराकर सब सहते रहते हैं, क्योंकि वो आपके हैं। पर सच्चाई ये है कि खून का रिश्ता अगर इज्जत और सम्मान से ना जुड़ा हो तो वो सिर्फ बोझ बन जाता है। और अगर वही रिश्ता आपके सपनों, आपकी पहचान, आपकी आत्मा को कुचलने लगे तो जरूरी है कि आप थोड़ा दूर खड़े हो जाएं। खून का रिश्ता बेशक मजबूत होता है, लेकिन आत्मसम्मान उससे कहीं ऊपर होता है, क्योंकि दुनिया में कोई रिश्ता इतना पवित्र नहीं हो सकता कि वो आपकी बर्बादी का हकदार बन जाए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो आपकी सफलता से दुखी होता है, जो आपकी हिम्मत को डर में बदल देता है, जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है, तो याद रखिए, वो व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप खुद को कभी नहीं बचा पाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या सब परिवार वाले ऐसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई परिवार प्यार, समर्थन और बलिदान की मिसाल होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनकर उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। और पहला चेहरा बहुत बार आपका अपना ही कोई होता है। व्यक्ति 2, वह दोस्त जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है। दुनिया में एक दोस्ती ही तो होती है जहां इंसान खुद को सबसे हल्का महसूस करता है, जहां न कोई मुखौटा होता है, न कोई डर, न कोई बनावट। पर जब वही दोस्त जो आपके हंसने की वजह होना चाहिए था, आपकी चुप्पी की वजह बन जाए, तो समझ लीजिए कि बर्बादी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हो गई है। और यह बर्बादी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये बहुत ही मासूम दिखती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक दोस्त जरूर होता है जो हमारे हर राज जानता है, हमारे हर दर्द से वाकिफ होता है, और हमारी हर कमजोरी से खेलना भी जानता है। वह कभी सामने से नहीं काटता, बल्कि वह तो आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है, आपकी बातों पर हंसता है, लेकिन हर बार आपको महसूस कराता है कि आप उससे कमतर हैं। यह वो दोस्त होता है जो आपके आत्मविश्वास को इस चालाकी से तोड़ता है कि आपको लगे जैसे वो आपकी भलाई चाहता है, जबकि असल में वह धीरे धीरे आपको खुद से घृणा करना सिखा रहा होता है। वो दोस्त जो आपकी हर उपलब्धि को छोटा करके दिखाता है। आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो कहता है, चलो अच्छा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। आप कोई नया कदम उठाते हैं तो वो ठहाका मारकर कहता है, तो ये करेगा। शुरू में आप हंस देते हैं,
फिर नजरअंदाज करते हैं, फिर सोचने लगते हैं और आखिरकार यकीन करने लगते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एक अदृश्य बर्बादी की, जो किसी चाकू या गोली से नहीं बल्कि शब्दों से की जाती है। इस तरह का दोस्त कभी आपके सामने नहीं कहेगा कि वो आपसे जलता है। वो आपकी दोस्ती को निभाता रहेगा, लेकिन हर कदम पर आपसे आगे निकलने की होड़ में रहेगा। आपकी जीत में उसे ताली बजाना भारी लगता है और आपकी हार उसे भीतर से तसल्ली देती है। वो दोस्ती को एक मुकाबला समझता है और उसमें हमेशा जीतना चाहता है, चाहे उसके लिए आपके सपनों को कुचलना ही क्यों ना पड़े। ऐसे दोस्त अक्सर सलाह के नाम पर झड़ देते हैं। वो कहेंगे, ये मत कर, लोग क्या कहेंगे, या तेरे बस की बात नहीं है, या तू मेरे जैसा नहीं है भाई, मैं कर सकता हूं, तू नहीं। आप जब भी कुछ बड़ा सोचते हैं, वो डर का बीज बो देता है और आप धीरे धीरे उस डर को सींचते रहते हैं जब तक वो पूरी जिंदगी को जकड़ न ले। और सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि आपको बहुत देर तक यह समझ ही नहीं आता कि आपके बर्बाद होने की वजह कोई दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे करीबी दोस्त है, क्योंकि वो कभी आपसे लड़ता नहीं है। वो तो हर बार आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर आपके ही खिलाफ काम करता है। वो आपको हर बार यह यकीन दिलाता है कि आप उसकी सलाह से बच रहे हैं, इसलिए गलत हो, और आप इस दोस्ती के नाम पर सब सहते रहते हैं, यहां तक कि खुद से भी माफी मांगने लगते हैं। आपको कभी कभी लग सकता है कि शायद आप ही ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर कोई दोस्त आपकी आत्मा को बार बार चोट पहुंचा रहा है, आपकी उड़ान को कमतर बता रहा है, आपको नीचा महसूस करवा रहा है, तो वो दोस्त नहीं, एक खूबसूरत लिबास में छिपा दुश्मन है। और ये दुश्मन बाहर से नहीं दिखता, वो तो आपके सेल्फ वैल्यू को भीतर से नष्ट करता है। एक असली दोस्त आपको ऊंचा उठाता है, आपकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, जा तू कर सकता है। लेकिन जो दोस्त बार बार आपको ही संदेह में डाल दे, जो हर बार आपको कमजोर साबित कर दे, वो आपका बर्बाद करने वाला है, भले ही उसकी बातें मजाक में कही गई हों। इसलिए अब जरूरी है कि आप आंखें खोलें। हर मुस्कुराहट भरोसे के लायक नहीं होती, हर साथ देने वाला दिल से आपके साथ नहीं होता। पहचानिए उस दोस्त को जो आपको कम महसूस कराता है, और फिर सोचिए, क्या आप उस रिश्ते को निभाकर खुद को खोते जा रहे हैं? कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर बनना होता है ना कहने में, और अगर वो ना उस दोस्ती के लिए है जो आपको तोड़ रही है, तो समझ लीजिए कि आपने खुद को बचा लिया। व्यक्ति जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित वो लोग होते हैं जो दिल से अच्छे होते हैं, जो बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, जो हर किसी की चिंता करते हैं, जो किसी को मना नहीं कर पाते, जो खुद टूट कर भी किसी और की हिम्मत बनते हैं। लेकिन इस दुनिया की सबसे दुखद सच्चाई यही है कि अच्छाई का सबसे पहला और सबसे ज्यादा शोषण वही लोग करते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं, और यही इंसान होते हैं जो आपको सबसे पहले, सबसे अंदर से और सबसे चुपचाप बर्बाद कर जाते हैं। आपकी अच्छाई आपकी ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन जब यही अच्छाई दूसरों के हाथों में एक औजार बन जाती है जिससे वो आपको इस्तेमाल करते हैं बार बार, तब वो अच्छाई अभिशाप बन जाती है। आपको लगता है कि आप सबके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में आप हर बार किसी और की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर खुद को थका रहे होते हैं। और वो लोग, वो आपकी उस थकावट को भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आदत हो जाती है आपकी हाँ सुनने की, आपकी उपलब्धता की, आपकी सहनशीलता की। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। वो आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझते हैं। वो जानते हैं कि आप ना नहीं कह पाएंगे, इसलिए वो हर बार मदद मांगते हैं, कभी इमोशनल ब्लैकमेल से, कभी झूठे तारीफों से, कभी आपकी ही अच्छाई को सवालों के कटघरे में खड़ा करके। और आप हर बार सोचते हैं, चलो इस बार आखिरी बार, इस बार नहीं मना कर पाया, अगली बार कर लूंगा। लेकिन वो अगली बार कभी नहीं आता, क्योंकि आपने उन्हें आदत डाल दी है बिना शर्त सेवा की। एक ऐसा इंसान जो बार बार आपके समय, ऊर्जा, भावनाओं और संसाधनों का फायदा उठाता है और बदले में न कद्र करता है न कृतज्ञता जताता है, वो धीरे धीरे आपको आत्मिक रूप से खोखला कर देता है, क्योंकि उस इंसान की जरूरतें खत्म नहीं होती और आपकी सीमाएं लगातार टूटती रहती हैं। दिन ब दिन आप खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आप थक चुके होते हैं, लेकिन वो थकने नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कभी एक बार ना कह दें, तो वही लोग आपको स्वार्थी कहकर आपकी अच्छाई पर ही सवाल उठाते हैं। ये इंसान आपकी सहानुभूति का शिकार नहीं बल्कि शिकारी होते हैं। वो आपका इस्तेमाल करना जानते हैं, बड़ी सफाई से, मुस्कुराकर, आपके अंदर गिल्ट भरकर।
वो जानते हैं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी खुद के लिए खड़े हो गए तो आपकी अंदर की इंसानियत आपको ही काटने लगेगी, और यही उनकी जीत होती है। आपने कभी गौर किया है कि जब वही लोग किसी और से मदद मांगते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है। वो सीमाएं समझते हैं, वो ना को स्वीकार करते हैं, वो विनम्र रहते हैं। लेकिन आपके साथ वो अधिकार से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक निस्वार्थ सेवा मशीन मान लिया है। और अगर आपने अचानक मना कर दिया तो उन्हें आपके अंदर बगावत नजर आती है, और तब वो आपको बदल जाने का, अहंकारी हो जाने का, यहां तक कि मतलबी हो जाने का इल्जाम भी दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मतलबी वो नहीं होते जो सीमाएं तय करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दूसरों की सीमाएं लांघते हैं। और अगर कोई बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, आपको हां कहने पर मजबूर कर रहा है, आपको अपराध बोध में डुबो रहा है, तो वो व्यक्ति आपकी आत्मा को धीरे धीरे मार रहा है। आपका अच्छा होना एक गिफ्ट है, लेकिन उस गिफ्ट को हर किसी को देना जरूरी नहीं है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपके पास भी थकावट है, जरूरतें हैं, सपने हैं। और अगर किसी की मौजूदगी आपको लगातार खुद से दूर कर रही है, तो फिर वो रिश्ता चाहे कैसा भी हो, उसे बदलना जरूरी है। याद रखिए, सेवा तब तक पवित्र है जब तक वो सम्मान से की जाए। लेकिन जब कोई आपकी सेवा को आपका कर्तव्य समझने लगे, तो वहां से रिश्ते खत्म नहीं, बल्कि आपके भीतर की आत्मा खत्म होने लगती है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं, और फिर आप अपने ही अस्तित्व को भूलने लगते हैं। इसीलिए आज इस वक्त खुद से एक वादा कीजिए कि आप अच्छा जरूर रहेंगे, लेकिन बेवकूफ नहीं। मदद जरूर करेंगे, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। और अगर कोई आपकी अच्छाई को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहा है, तो उस इंसान से दूरी बनाना भी एक जरूरी अच्छाई है खुद के लिए। व्यक्ति 4, जो आपकी मेहनत को चुरा कर खुद को महान दिखाता है। आपने दिन रात मेहनत की, अपनी नींदें कुर्बान की, अपने आराम का त्याग किया, अपने सपनों को आकार देने के लिए सब कुछ झोंक दिया। लेकिन जब उस मेहनत का फल सामने आया तो कोई और उसका मालिक बन बैठा। आपने पसीना बहाया, लेकिन तालियां किसी और के लिए बजी। आपने इमारत खड़ी की और क्रेडिट किसी और ने ले लिया। ये वो घाव है जो खून नहीं निकालता, लेकिन आत्मा को लहूलुहान कर देता है। जी हां, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद मेहनत नहीं करते, बल्कि दूसरों की मेहनत को चुपचाप चुराकर अपनी पहचान बनाते हैं। वो आपके आइडिया को अपना बताते हैं, आपके सुझाव को अपने नाम से पेश करते हैं, आपकी सफलताओं का हिस्सा ऐसे बनते हैं जैसे वो ही सूत्रधार हों। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो ऐसा इस सफाई से करते हैं कि सामने वाले को शक भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो आवाज उठाते हुए डर लगता है कि कहीं हमें ही नेगेटिव न समझ लिया जाए। ऐसे लोग अक्सर आपके करीब होते हैं, आपके कलीग, आपका मैनेजर, आपका पार्टनर, या कोई ऐसा इंसान जो जानता है कि आप गहराई से काम करते हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। और वो इस बात का फायदा उठाते हैं। वो पहले आपकी मेहनत को तारीफ के लायक बताते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी बातों, आपके प्लान्स, आपके आइडियाज को अपनी जुबान में ढालकर आगे पेश करते हैं, और फिर सामने पूरी दुनिया के सामने एक मासूम मुस्कान के साथ खड़े होकर वाहवाही लूटते हैं। कई बार तो ये लोग इतने चालाक होते हैं कि आपकी उपस्थिति में ही आपकी मेहनत का श्रेय ले जाते हैं, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं तो लोग आपको इनसिक्योर कहेंगे। आप पर आरोप लग जाएगा कि आप टीम वर्क नहीं समझते, आप छोटे छोटे मुद्दों पर बड़ा विवाद बना रहे हैं, और इसी डर से आप चुप रह जाते हैं बार बार। लेकिन उस चुप्पी की कीमत क्या होती है? आपकी पहचान खो जाती है। आपके भीतर एक ग्लानि घर कर लेती है कि आपने खुद के लिए आवाज नहीं उठाई, और उस व्यक्ति की हिम्मत हर बार बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जानता है कि आप चुप रहेंगे, आप सहेंगे, और आप अपनी मेहनत को उसकी पहचान बनने देंगे। दुनिया की सबसे खतरनाक चोरी वो नहीं होती जो जेब से पैसे ले जाए। असली लुटेरा वो होता है जो आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी पहचान चुरा ले। क्योंकि जब कोई आपकी पहचान को हथिया लेता है तो वो सिर्फ क्रेडिट नहीं छीनता, वो आपके आत्मसम्मान पर हमला करता है। और आत्मसम्मान एक बार टूट जाए तो इंसान के भीतर कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा गौर करना होगा। जो इंसान हर बार मीटिंग्स में आपके सुझाव दोहराता है, जो हर बार आपकी लाइन को दोबारा कहकर वाहवाही लेता है, जो हर बार हम की आड़ में मैं को आगे बढ़ाता है, वो वही है। और अगर आप उसे पहचान चुके हैं तो अब वक्त है कि आप खुद को चुप कराने की बजाय खुद के लिए खड़े हों। आपको खुद अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अगर आप बार बार चुप रहेंगे
तो दुनिया यही मानेगी कि आपके पास कुछ भी अपना नहीं है। यह मत सोचिए कि आपके शब्दों का कोई असर नहीं होगा। आपकी आवाज अगर सच्ची है तो वो देर से सही लेकिन गूंजेगी जरूर। और याद रखिए, दूसरों की सफलता को देखकर खुश होना एक बात है, लेकिन अपनी सफलता किसी और को सौंप देना खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अगर आपने मेहनत की है तो उसका क्रेडिट भी आपका ही है। जो लोग आपकी मेहनत चुराकर खुद को महान बनाना चाहते हैं, वो केवल आपकी चुप्पी की वजह से ताकतवर बनते हैं। आपको अब यह तय करना है कि आप कब तक अपना नाम दूसरों की तालियों में डूबते हुए देखना चाहते हैं। खुद के लिए आवाज उठाना अहंकार नहीं होता, ये आत्मसम्मान होता है। और अगर कोई बार बार आपके अधिकार पर डाका डाल रहा है तो उसका साथ देना विनम्रता नहीं, कायरता कहलाता है। आज नहीं तो कल लोग सच्चाई जान ही जाएंगे, लेकिन अगर आप आज बोलेंगे तो कल तक आपकी पहचान बची रहेगी। व्यक्ति 5, जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है। दुनिया का सबसे घातक इंसान वो नहीं होता जो आपकी आंखों में आंख डालकर दुश्मनी करता है, बल्कि वो होता है जो आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है, आपकी पीठ थपथपाता है और फिर उसी पीठ में खंजर घोंप देता है। ये इंसान आपके चारों ओर होते हैं, मीठी बातें करने वाले, समर्थन जताने वाले, आपकी हर बात में हां कहने वाले। लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं वो आपकी बुराई के खंजर निकाल लेते हैं। इन लोगों की सबसे खतरनाक कला यही होती है, 2 चेहरे रखना, एक जो दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो आपकी पीठ के पीछे असली चेहरा बन जाता है। जब आप उनके सामने होते हैं तो वो आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, आपकी हर बात पर सहमति जताते हैं, आपके हर प्लान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप हटते हैं वही लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपकी नीयत पर शक करते हैं और दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। इन लोगों को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी मुस्कान बहुत विश्वसनीय होती है। ये आपके सबसे करीबी भी हो सकते हैं, आपके सहकर्मी, आपका दोस्त, यहां तक कि रिश्तेदार भी। ये आपको भावनात्मक रूप से बांध कर रखते हैं ताकि आप कभी इनकी नीयत पर शक ही ना करें। और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी छवि धुंधली हो चुकी होती है, आपकी विश्वसनीयता लोगों की नजरों में डगमगा चुकी होती है। इन लोगों का मकसद बहुत साफ होता है, खुद को ऊपर उठाना, लेकिन बिना मेहनत किए। और इसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है, जो ऊपर है उसे नीचे खींच दो। ये लोग सामने से आपको ऊंचा उठाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये आपके सच्चे समर्थक हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी उड़ान को काटते हैं। ये आपकी कमजोरियों को जानते हैं, क्योंकि आपने ही उन्हें बताया था, भरोसे में लेकर। और वही भरोसा आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनता है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी बातें आगे बढ़ने से पहले लीक हो जाती हैं? आपने किसी को एक आइडिया बताया और कुछ दिनों बाद वही आइडिया किसी और के मुंह से सुनने को मिला। आपने किसी से अपना डर या परेशानी शेयर की और वो पूरे ऑफिस या परिवार को पता चल गया। ये संकेत हैं उस दोहरे चेहरे वाले इंसान के, जो सामने से आपका हितैषी बनता है, लेकिन भीतर से आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है। इन लोगों से खतरा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो आपके आत्मविश्वास को मारते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आप जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही आपकी बुराई कर रहे थे, तो आपको अपने फैसलों पर शक होने लगता है। आप अपने अंदर ही अंदर संकुचित होने लगते हैं। आप किसी से खुलकर बात करने से डरने लगते हैं, और यही उनकी असली जीत होती है, आपको अकेला कर देना, भीतर से तोड़ देना। पर सबसे दुखद बात यह होती है कि जब आप सच बोलते हैं तो दुनिया अक्सर आपकी नहीं, उनकी बात सुनती है, क्योंकि उनके पास वो चेहरा है जिसे सबने देखा है, मुस्कुराता, सभ्य, सहानुभूतिपूर्ण। और आपके पास क्या होता है? एक टूटा हुआ भरोसा, एक जली हुई आत्मा, और वो चुप्पी जो कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन अब वक्त आ गया है इस चुप्पी को तोड़ने का, इन दोहरे चेहरों को बेनकाब करने का। जरूरी नहीं कि आप सबके सामने उन्हें ललकारें, कभी कभी सिर्फ अपनी दूरी बना लेना, अपनी सीमाएं तय कर देना और मन से उन्हें अस्वीकार कर देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आपको अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी चाहिए जो सच्चे हैं, जिनके चेहरे और दिल में फर्क नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है उसे फर्जी रिश्तों और नकली मुस्कानों में झोंक देने के लिए। अगर कोई इंसान बार बार आपको अंदर से खोखला कर रहा है, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो इंसान आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, चाहे वो आपके कितने भी करीब क्यों ना हो। याद रखिए,
सबसे ज्यादा नुकसान वो करता है जो दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करता है, और जब तक आप उसे पहचान कर खुद को अलग नहीं करते तब तक आप हर दिन बर्बादी के एक नए अध्याय में दाखिल होते रहेंगे। व्यक्ति 6, जो आपकी कमजोरियों को जानते हुए उनका इस्तेमाल करता है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी दरारें होती हैं जो समय ने छोड़ी होती हैं। कोई बचपन की अनसुनी पुकार, कोई रिश्ते में मिली तिरस्कार, कोई अधूरा सपना, या फिर कोई बहुत पुरानी हार जो दिल में अब भी गूंजती है। ये कमजोरियां इंसान को इंसान बनाती हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं दरारों में जहर भरने का काम करते हैं। वो इंसान आपकी कमजोरियों को समझते हैं, आपको सहानुभूति दिखाते हैं, आपको अपनेपन का एहसास कराते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपको तोड़ते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत नजदीक आ जाते हैं? आप उन्हें वो सब बातें बता देते हैं जो आपने आज तक किसी से नहीं कही। वो आपकी चुप्पी को पढ़ लेते हैं, आपकी आंखों का दर्द समझ लेते हैं, और फिर आप खुद को उनके सामने खोल देते हैं। लेकिन वही इंसान जब आपको पूरी तरह से समझ चुका होता है, आपकी भावनाएं, डर, इच्छाएं और दर्द, तभी वो असली खेल शुरू करता है। वो जानता है कि आप ना नहीं कह सकते क्योंकि आप किसी को निराश करने से डरते हैं। वो जानता है कि आप अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए वो जब चाहे आपकी भावनाओं से खेल सकता है। वो जानता है कि आपको लोगों का प्यार चाहिए, इसलिए वो बार बार आपको साबित करने की स्थिति में डालता है कि आप लायक हैं, और इस चक्रव्यूह में फंसकर आप हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और वो हर बार आपको गिरता हुआ देखता है, मुस्कुराता है, और फिर से वही खेल दोहराता है। यह व्यक्ति कभी भी आपकी कमजोरी को दूर करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी चली गई तो उसका नियंत्रण भी चला जाएगा। वो चाहता है कि आप हमेशा डरे रहें, टूटे रहें, अधूरे रहें, ताकि उसे आप पर अधिकार बना रहे। वह आपको मदद करता है, लेकिन हर बार एहसान की शक्ल में। वह आपका हौसला बढ़ाता है, लेकिन केवल तभी जब उसे लगे कि आप बहुत नीचे गिर चुके हैं और अब उसका सहारा लेना मजबूरी है। वह कभी आपको खुलकर उड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर आप उड़ने लगे तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसलिए वो बार बार आपको आपकी ही कमियों की याद दिलाता है। तेरे बस की बात नहीं है, याद कर पिछली बार तू कैसे गिरा था। तू तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा है। ये बातें सीधे नहीं, बहुत चालाकी से कही जाती हैं, ताकि आप अंदर से टूट जाएं, लेकिन सामने से मुस्कुराते रहें। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि आप यह सब समझते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा होता है, अगर इसने भी साथ छोड़ दिया तो। और यही डर उस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बनता है। वो आपको बांधे रखता है, आपके भीतर ही एक पिंजरा बना देता है और उसमें बंद कर देता है आपकी उड़ान, आपकी हिम्मत, आपका आत्मसम्मान। पर अब आपको समझना होगा कि किसी को अपनी कमजोरियां बताना गलत नहीं है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि वो व्यक्ति उन्हें कैसे ले रहा है। क्या वो आपको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, या उन्हीं कमजोरियों के दम पर आपको काबू में रखे हुए हैं? अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको आपकी पुरानी गलतियों की याद दिलाता है, अगर वो बार बार आपकी डर को सामने रखकर आपको नीचा दिखाता है, अगर वो आपकी कमजोरी को बार बार आपको एहसास कराता है, तो वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में एक जहर बन चुका है जो आपकी आत्मा को अंदर से खा रहा है। आपका डर आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन जो उसे पहचान कर आपको डरा कर रखे वो जरूर दुश्मन है। इसलिए अब वक्त है खुद को आजाद करने का। अब वक्त है उन लोगों से दूरी बनाने का जो आपकी भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको कैद में रखे हुए हैं। आपकी कमजोरी आपकी सच्चाई है, लेकिन कोई और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, यह आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है उस सच्चे लगते दोस्त को पहचानने का जो दरअसल आपकी उड़ान से डरता है, क्योंकि जब आप उड़ेंगे तब वो अपना अस्तित्व खो देगा। याद रखिए, जो आपकी कमजोरी को ढाल बनाकर आपको दुनिया से बचाए वही आपका सच्चा साथी है, लेकिन जो उसी कमजोरी को तलवार बना ले और आपको ही जख्मी करता जाए वो इंसान नहीं, आपकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। व्यक्ति 7, जो आपकी सफलता से जलता है। आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, बार बार गिरकर उठते हैं, और फिर एक दिन जब आपको पहली बार अपनी मंजिल की एक झलक मिलती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बधाई नहीं देते, बल्कि भीतर ही भीतर कुड़ने लगते हैं। वो आपके चेहरे पर मुस्कान देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें आपकी उड़ान अपने घिसटते हुए वजूद की याद दिला देती है। ये वही लोग होते हैं जो कभी आपकी तारीफ करते थे, लेकिन अब आपकी चुप्पी में भी उन्हें घमंड नजर आता है, क्योंकि अब आप उस जगह पर पहुंच गए हैं
जहां वो सिर्फ ख्वाब देख सके थे और आपकी हकीकत उन्हें नीचा दिखाने लगी है। जी हां, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से आगबूला हो जाते हैं। ये लोग हर किसी के साथ हंसते हैं, लेकिन आपकी मुस्कान से चिढ़ते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे थे तब वो आपके साथ खड़े थे, शायद इसलिए नहीं कि वो आपके दोस्त थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तब आप उनके बराबर या उनसे नीचे थे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठे, जैसे ही आपने कुछ हासिल किया, जैसे ही लोगों की नजरें आपकी तरफ मुड़ी, ये लोग बदलने लगे। आपकी सफलता से जलने वाला इंसान कभी सामने से नहीं कहेगा कि उसे परेशानी है। वो हमेशा एक नकली मुस्कान ओढ़े रहेगा। आपके हर नए कदम पर अरे यार ठीक ही तो है कहेगा, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा आपको गिरा देने की साजिश में जुटी होगी। वो आपके बारे में दूसरों से कहेगा, उसका तो बस किस्मत अच्छा था, मैं होता तो और बेहतर करता, इतना भी खास नहीं है जितना दिखा रहा है। ये लोग आपकी मेहनत को कभी इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें खुद के असफल होने का एहसास होगा। इसलिए वो आपकी सफलता को छोटा साबित करने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। कभी आपको व्यस्त दिखाकर आपकी उपेक्षा करते हैं, कभी आपके पीछे गलत बातें फैलाते हैं, और कभी कभी तो आपके सामने ऐसे ताने मारते हैं जैसे कि आपकी तरक्की उनके लिए कोई अपमान हो। इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो कभी आपको खुलकर बधाई नहीं देंगे। अगर कोई और आपकी तारीफ कर रहा हो तो वो चुप रहेंगे या बात को बदल देंगे। वो चाहेंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपसे दूरी बना लें, ताकि आप खुद को अकेला महसूस करें, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर आप और ऊपर गए तो उनकी हीनता और स्पष्ट हो जाएगी। और सबसे दुखद पहलू यह है कि अक्सर ये लोग आपके बहुत करीब के होते हैं। कोई पुराना दोस्त, कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार जो कभी आपके संघर्षों का गवाह था, लेकिन अब आपकी सफलता को पचा नहीं पा रहा। ये लोग भावनात्मक रूप से आपको थामने का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में छुपी जलन की आग बहुत कुछ कह जाती है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते हैं, कि कोई आपकी अच्छी खबर को सुनकर अनमने ढंग से प्रतिक्रिया देता है, कि किसी की मौजूदगी में आपकी चमक फीकी सी लगने लगती है। ये वही संकेत हैं कि आपकी सफलता किसी के भीतर ज्वालामुखी बन चुकी है। और अगर आप चुप रहे तो ये लोग धीरे धीरे आपकी छवि को, आपकी प्रतिष्ठा को और सबसे बढ़कर आपके आत्मबल को खत्म कर देंगे। क्योंकि जब आप हर बार अपने चारों तरफ निगेटिविटी महसूस करने लगते हैं तो खुद की चमक पर भी सवाल उठने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं, शायद मैं वाकई में ज्यादा दिखा रहा हूं, शायद मुझ में उतना कुछ खास नहीं है। और यहीं ये लोग जीत जाते हैं, जब आप खुद अपनी सफलता से शर्मिंदा होने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी और की जलन आपकी सफलता की परिभाषा नहीं बदल सकती। अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से संघर्ष किया है, तो आपको हर वो जगह, हर वो पहचान मिलनी चाहिए जिसकी आप हकदार हैं। और अगर कोई आपकी उस पहचान से जलता है तो यकीन मानिए, समस्या आपकी नहीं, उसकी है। इन लोगों से दूर रहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब देना मतलब खुद को उनके स्तर पर गिराना। बस अपनी राह पर चलते रहिए, क्योंकि जब आपकी सफलता की रफ्तार तेज हो जाएगी, तब उनकी जलन की आग खुद उन्हें ही जला देगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपका चमकना किसी और की वजह से नहीं है, और किसी और की जलन आपकी रोशनी को कभी बुझा नहीं सकती। व्यक्ति 8, जो आपको बार बार अपराध बोध में डालता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको यह यकीन दिलाता है कि आप गलत थे, कि आपकी वजह से चीजें बिगड़ी, कि आप अच्छे नहीं हैं? वो व्यक्ति आपको सीधे ताने नहीं मारता, वो कभी ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाता, बल्कि वो तो बेहद शांत लहजे में, एक मासूमियत के साथ आपको धीरे धीरे अपराध बोध में धकेलता है। और आप हर बार सोचते हैं, शायद मेरी ही गलती थी। यही सबसे खतरनाक इंसान होता है, जो आपकी आत्मा में गिल्ट बोता है। ऐसे लोग आपकी मानसिक और भावनात्मक आजादी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो सामने से आपको कभी चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि आपको खुद ही अपने खिलाफ कर देते हैं। वो आपकी अच्छाई, संवेदनशीलता और सहृदयता को अच्छी तरह पहचानते हैं, और फिर उन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको शर्म, दुख और अपराध बोध के बंधन में बांध देते हैं। वो जानते हैं कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए जब भी उन्हें किसी चीज से समस्या होती है तो वो उस दर्द की जिम्मेदारी चुपचाप आपके सिर पर डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपनी किसी जरूरत को पहले रख लिया तो वो कहेंगे, ठीक है, मैं तो समझ ही गया था कि तुम बदल गए हो। अगर आपने उनके किसी अनुचित व्यवहार का विरोध किया तो वो कहेंगे,
अब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, और अगर कभी आपने अपने लिए थोड़ा ख्याल रखा तो वो इतना कह देंगे, काश कभी मेरे लिए भी इतना सोचते। ये शब्द सीधे नहीं होते, लेकिन इनके पीछे छुपा हुआ जहर आपके भीतर तक उतर जाता है। आप रातों को जागकर सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं खुद गर्ज होता जा रहा हूं? क्या मैं वाकई दूसरों की परवाह नहीं करता? और फिर आप खुद को सजा देने लगते हैं, अपनी भावनाओं को दबाकर, अपनी इच्छाओं को मारकर, सिर्फ इस डर से कि कहीं फिर से वो इंसान आपसे नाराज ना हो जाए। इस तरह के व्यक्ति की सबसे बड़ी चाल यह होती है कि वो खुद को हमेशा पीड़ित दिखाता है। वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। गलती चाहे उसकी हो, लेकिन अंत में दोष हमेशा आप पर आता है। अगर रिश्ता बिगड़ गया तो तुमने मुझे समझा नहीं। अगर वो असफल हो गया तो तुम्हारे समर्थन की कमी थी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारा रवैया ही बदल गया है। धीरे धीरे आप उस इंसान के जीवन के हर दुख के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है आपकी आत्मा की बर्बादी। यह अपराध बोध या गिल्ट एक धीमा जहर है। यह आपकी आत्म छवि को खराब करता है। आप खुद को अच्छा मानना छोड़ देते हैं। आपके भीतर एक अपराधी बैठ जाता है जो हर खुशी को निगल जाता है, हर सफलता को काट देता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। कोई गाली नहीं, कोई शोषण नहीं, सिर्फ एक नरम आवाज, कुछ भावुक शब्द और एक चेहरा जो आपको हर दिन खुद से शर्मिंदा कर देता है। आपको लगता है कि आप उस इंसान की भावना का ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि वो इंसान आपकी भावनाओं की हत्या कर रहा है, हर दिन, हर पल। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गिल्ट हर बार सही नहीं होता। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर बार आपको ही गलत ठहराता है तो समस्या सिर्फ आप में नहीं है, उस इंसान में है जो अपने हर दुख का कारण आपको बना चुका है। आपको यह पहचानना होगा कि कब कोई आपका भला चाह रहा है और कब कोई आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक सच्चा रिश्ता आपको दोष नहीं देता, वो आपके साथ मिलकर समाधान खोजता है। लेकिन जो रिश्ता सिर्फ दर्द, शर्म और अपराध बोध दे रहा है, वो रिश्ते की शक्ल में एक बंधन है, एक जेल है। इसलिए अब समय आ गया है खुद को आजाद करने का, अपने दिल से वो बोझ उतारने का जो किसी और ने जबरन डाल दिया है, खुद को माफ करने का, खुद को समझने का, और उस इंसान से दूरी बनाने का जो आपको हमेशा कमतर, गलत और गुनहगार महसूस करवा रहा है। क्योंकि अगर आप खुद से शर्मिंदा हो गए तो दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति को आपने अपनी आत्मा का मालिक बना दिया। याद रखिए, जो इंसान बार बार आपको गिल्ट में डालता है वो आपको इंसान नहीं, एक कठपुतली बनाना चाहता है। और अगर आपने अब भी आवाज नहीं उठाई तो वो आपके सारे तार अपने हाथ में लेकर आपको नचाता रहेगा और आप खुद की जिंदगी से बेगाने हो जाएंगे। व्यक्ति 9, जो आपको इस्तेमाल करके छोड़ देता है। सबसे गहरा धोखा वो नहीं होता जो कोई आपको सामने से देता है, बल्कि वो होता है जो किसी के धन्यवाद के बिना दिया गया इस्तेमाल बन जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो ये समझने लगता है कि उसकी वफादारी, उसका समर्पण, उसकी मदद किसी के लिए बस एक सीढ़ी थी जिससे चढ़ने के बाद उसे धक्का दे दिया गया। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों को महसूस नहीं करते, वो सिर्फ अवसर देखते हैं। उन्हें आपकी अच्छाई, आपका समय, आपकी कोशिशें तब तक प्यारी लगती हैं जब तक वो उनकी जरूरत में फिट बैठती हैं, और जैसे ही उनकी मंजिल मिल जाती है या उन्हें कोई और ज्यादा फायदेमंद इंसान मिल जाता है, वो आपको एक पुराने रुमाल की तरह छोड़ देते हैं जिसे अब न सहेजने की जरूरत है न धोने की। शुरुआत में वे आपको बहुत खास महसूस कराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ लंबी बातें करते हैं, आपकी मदद मांगते हैं, इस तरह जैसे कि आप ही उनके जीवन का आखिरी सहारा हो। आप भी भावनाओं में बहकर उन्हें अपना समय, अपनी ऊर्जा, यहां तक कि अपनी पहचान तक सौंप देते हैं। आपको लगता है कि शायद यह रिश्ता सच्चा है, दोस्ती है, प्यार है या कोई भरोसेमंद जुड़ाव है। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी भूमिका पूरी हो जाती है, वो इंसान बदलने लगता है। पहले बातों में देरी होती है, फिर मुलाकातें कम हो जाती हैं, फिर जवाब आने बंद हो जाते हैं, और अंत में आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां आप सोचते हैं, क्या मैं कभी इस इंसान के लिए कुछ था? और यही सबसे करारी चोट होती है, क्योंकि इस तरह के लोग सिर्फ आपके समय का नहीं, आपकी भावनाओं का भी शोषण करते हैं। वो जानते हैं कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं, लेकिन उनके लिए आप एक फायदा थे जो अब खत्म हो चुका है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनके लिए क्या खोया, क्या सहा, क्या दिया।
उन्होंने वो ले लिया जो उन्हें चाहिए था और अब उनके पास आपकी जरूरत नहीं बची। और दर्द की परतें यहीं खत्म नहीं होती। जब आप सवाल करते हैं तो वो आपको ही दोषी बना देते हैं। वो कहते हैं, मैंने कब कहा था कि तुम इतना करो, या तुम ही थे जो जरूरत से ज्यादा जुड़ गए। और तब आप खुद को कसूरवार मानने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद आपकी गलती थी, जो आपने दिल लगा लिया, जो आपने उम्मीद कर ली, जो आपने बिना शर्त दिया। लेकिन नहीं, गलती आपकी नहीं थी। गलती उस इंसान की थी जो इंसान बनकर आया, लेकिन स्वार्थ की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जो सिर्फ लेने आया था, देने नहीं। जो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी पीठ पर सवार हुआ था और जैसे ही पहुंचा आपको नीचे गिरा दिया। ऐसे लोग आपकी आत्मा में खालीपन भर देते हैं। वो आपको संदेह सिखाते हैं, दूसरों पर नहीं, खुद पर। उनकी वजह से आप अगली बार किसी के करीब जाने से डरने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या हर कोई मुझे सिर्फ इस्तेमाल करने आता है। और धीरे धीरे आप भावनात्मक रूप से खुद में सिमटने लगते हैं। इसलिए अब समय है समझने का, हर मदद के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर थैंक यू मुस्कुराहट के पीछे भावना नहीं होती, और हर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं के पीछे वफादारी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ वक्ती होते हैं, जरूरत के वक्त साथ और फिर अजनबी। आपको अपने आप से यह वादा करना होगा कि अगली बार जब कोई आपकी अच्छाई मांगने आए तो आप उसे पूरी इंसानियत से जरूर दें, लेकिन अपनी सीमाएं तय करके दें। आप इस्तेमाल नहीं हैं, आप इंसान हैं जो महसूस करता है, जो थकता है, जो टूट भी सकता है। और अगर कोई बार बार आपको अपना समझकर सिर्फ अपने मतलब के लिए बुलाए तो उसे प्यार से माफ करिए, लेकिन खुद से दूर कर दीजिए। क्योंकि जो इंसान सिर्फ जरूरत के वक्त आपका है वो कभी आपका नहीं था। याद रखिए, रिश्ते वो होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते हैं, और इस्तेमाल वो होता है जो वक्त बीतते ही खत्म हो जाता है। अब आपको यह पहचानना आना चाहिए कि कौन रिश्ता निभा रहा है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। उन लोगों के रूप में जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे हमें ही मिटाने लगते हैं। ये 9 चेहरे, कोई आपकी मेहनत चुराता है, कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है, कोई आपको अपराध बोध में डुबोता है, और कोई आपकी सफलता से झलकर आपकी पहचान को खत्म करना चाहता है। और हम अपनी अच्छाई के बोझ तले चुप रहते हैं, सहते रहते हैं, खुद को ही दोष देते रहते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है जागने का, अपनी चुप्पी तोड़ने का, और इन जहरीले रिश्तों से खुद को आजाद करने का। क्योंकि अगर आपने अब भी खुद को प्राथमिकता नहीं दी तो ये दुनिया आपको धीरे धीरे खत्म कर देगी, बिना किसी अफसोस के। अब आपको कठोर बनना होगा लेकिन बेदिल नहीं, सतर्क बनना होगा लेकिन बेरहम नहीं, और सबसे जरूरी, आपको अब खुद से वादा करना होगा कि आप खुद को किसी के स्वार्थ की आग में नहीं जलने देंगे। क्योंकि जब आप जाग जाते हैं तो कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।